इंतजार की घड़ियां खत्म है। आज नए मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। जब से नायब सैनी मुख्यमंत्री बने थे तो हर रोज कयास लगाए जा रहे थे कि नए मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। तो ये अड़चन जो है खत्म हो चुकी है और आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। हम आपको बता दें कि सबसे पहले आपको ये जानकारी दे रहे हैं और वो लिस्ट आपके साथ साझा कर रहे हैं कि कौन यहाँ पे मंत्री बनने वाला है और क्या कुछ जानकारी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार और इस विशेष चर्चा में हमारे साथ मौजूद है खरी खरी न्यूज से कुलदीप चौरान जी। सर, बड़ी बात है, अभी तक इंतजार हो रहा था और ये सुपर एक्सक्लूसिव लिस्ट हमारे पास हाथ लगी है जिसमें पता चल रहा है कि कौन कौन मंत्री बनने वाला है और बहुत ऐसे बड़े नामचीन नाम भी वो जो है इस लिस्ट से आउट है। जी अरुण, खास बात यह है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर काफी लोगों की उम्मीद धूमिल हो गई थी कि आचार संहिता लागू हो गई है, इसलिए पता नहीं मंत्रिमंडल विस्तार होगा नहीं होगा। जो मंत्री हटाए गए उनको भी ये था कि हम दोबारा मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे। जो मंत्री बनने की दौड़ में शामिल थे उनको ये था कि सपना टूट गया है। जिन निर्दलीय विधायकों ने सपोर्ट दिया था, सरकार को बहुमत दिलाया था, वो भी मंत्रिमंडल के में शामिल होने के सपने देख रहे थे। लेकिन आज आपको बता दें कि मंत्रिमंडल का आज 4 समय विस्तार का समय 4 बजे का रखा गया है और मंत्रिमंडल विस्तार पक्का हो गया है और इसमें 7 मंत्रियों बन रहे हैं। 7 मंत्रियों में से 2 पंजाबी कोटे से मंत्री बन रहे हैं, जिनमें बडखल के विधायक सीमा त्रिखा हैं और थानेसर के विधायक सुभाष सुधा हैं। इसके अलावा एक विधायक अहिरवाल से बन रहा है। पूर्व सीएम मनोहर खट्टर के नजदीकी रहे अभय सिंह यादव को मंत्री बनाया जा रहा है, जो बिल्कुल सरप्राइजिंग है क्योंकि अभय सिंह यादव को राव इंद्रजीत ने 2 बार मंत्री नहीं बनने दिया था। लेकिन मनोहर खट्टर ने पहली बार सीएम से हटने के बाद अपनी सुपर पावर दिखाई है और ओम प्रकाश यादव के बजाय अभय सिंह यादव को मंत्री बनाया जा रहा है। ये बड़ी खबर है क्योंकि राव इंद्रजीत को नाराज करना या इग्नोर करना आज के टाइम में बहुत बड़ी बात है। उनकी नाराजगी का खतरा मोल लेकर अभय सिंह यादव को मंत्री बनाया जा रहा है। इस तरह से जाट कोटे से एक मंत्री और बढ़ाया जा रहा है। पानीपत ग्रामीण के मंत्री के तौर पर महिपाल ढांडा शपथ ग्रहण करेंगे। इसके साथ साथ एक राजपूत कोटे से मंत्री बनाया जा रहा है जिसमें सोहना के विधायक संजय सिंह का नाम आ रहा है। और बनिया कोटे को लेकर बड़ी मारामारी मची है अरुण, क्योंकि बनिया कोटे को लेकर पहले दीपक मंगला का नाम चला, उसके बाद फिर ज्ञानचंद गुप्ता का नाम चला, बीच में असीम गोयल का नाम भी आया और साथ में अब जो नाम फाइनल जो हुआ है वो कमल गुप्ता का हुआ है। यानी कमल गुप्ता लगातार दूसरी बार मंत्री बनेंगे। बड़ी बात है जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा। आपने कहा कि राव इंद्रजीत से दुश्मनी मोल लेना ये खतरे से खाली नहीं, और ऐसे हालात में जब उनको बीजेपी जो है लोकसभा का प्रत्याशी बनना चुकी है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही ना, देखिए 2 चीजें हैं कि खट्टर साहब ने नायब सैनी के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई है और राव इंद्रजीत का शिकार किया है। खुद सीएम रहते हुए 9.5 साल में वो कभी भी राव इंद्रजीत पर भारी नहीं पड़े। राव इंद्रजीत ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर हमेशा अपनी पसंद के नेता को मंत्री बनवाया, चाहे वो बनवारी लाल थे और चाहे ओम प्रकाश यादव थे। लेकिन इस बार ओम प्रकाश यादव को वो मंत्री नहीं बनवा पाए और खट्टर साहब की पसंद यानी अभय सिंह यादव मंत्री बन रहे हैं। बड़ी बात है। तो ऐसे समय में अब तो लगता है, और सबसे बड़ा एक नाम था जो रूठ कर सड़कों पे निकल गए थे, अनिल विज जी, उनका क्या रहेगा? वो अनिल विज सड़क पर रह गए हैं क्योंकि आज नायब सैनी का अंबाला का दौरा था, बीजेपी की मीटिंग थी, लेकिन ना तो अनिल विज वहां पर गए और ना ही नायब सैनी उनके घर पे गए। दोनों बड़ी चीजें हैं क्योंकि जब भी खट्टर साहब अंबाला में गए वो हमेशा अनिल विज के आवास पर गए ताकि रिलेशन ठीक रहे। लेकिन साफ तौर पर जाहिर हो गया कि नायब सैनी और अनिल विज के संबंध खराब हैं, क्योंकि नायब सैनी को कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अनिल विज उनके नीचे काम नहीं करना चाहते। और यही वजह है कि अनिल विज के जब उनका नाम का प्रस्ताव आया नायब सैनी का, तो अनिल विज बैठक में बीच में ही छोड़कर पैदल सड़क पर निकल पड़े। और यही वजह है कि वो मंत्रिमंडल में अभी शामिल नहीं हो रहे और नायब सैनी को भी चिंता नहीं है। वो चिंता क्यों भी हो, वो सीएम है। अगर अनिल विज कोऑपरेट करेंगे तो कोऑपरेट करते। जब उन्होंने विद्रोह कर दिया है, नाराजगी जता दी है अनिल विज ने, तो नायब सैनी को उनकी परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है। एक बात आप कह रहे थे, सीएम सुपर सीएम। देखिए, इस मंत्रिमंडल विस्तार में साफ तौर पर जाहिर है कि मनोहर खट्टर सुपर सीएम के तौर पर कायम है। देखिए, नायब सैनी ने भी अपनी चलाई है क्योंकि सुभाष सुधा का मंत्री बनना यानी नायब सैनी का एक चॉइस का चेहरा मंत्री बन रहा है। सुभाष सुधा के बारे में हम जानते हैं कि ये नायब सैनी और सुभाष सुधा जय वीरू की जोड़ी है। पिछले 5 साल में सांसद बनने के बाद हमेशा नायब सैनी कुरुक्षेत्र में सुभाष सुधा के साथ नजर आए हैं और उन्होंने अपने दोस्ती का फर्ज अदा किया है और नए मंत्री बनाने का काम कर रहे हैं। ये तो हम साझा कर रहे थे आप
आपसे वो लिस्ट जो जिसमें नए मंत्री शामिल हो रहे हैं। लेकिन सर मैं एक चीज और पूछना चाहता था, वो कहते हैं ना कि हम दिल दे चुके सनम और फिर भी बेवफा रह गए, ये कहावत लागू होती है या ये पंक्तियां लागू होती हैं उन पे निर्दलियों पे जो समर्थन भी दे चुके हैं और मंत्री भी नहीं बने? और सही बात है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे ज्यादा झटका किसी को लगा है तो वो है इंडिपेंडेंट विधायक, क्योंकि 6 निर्दलीय विधायकों के और गोपाल कांडा के बलबूते पर ही सरकार को बहुमत मिला था। ऐसे में सरप्राइजिंग चीज है कि निर्दलीय विधायकों में से एक को भी मंत्री नहीं बनाया गया, सिर्फ रणजीत सिंह को शपथ दिलाएगी, वो तो पहली सरकार में मंत्री थे। लेकिन बाकी के जो निर्दलीय विधायक थे ये उम्मीद कर रहे थे कि जेजेपी कोटे के जो 3 मंत्री पद खाली हुए हैं उनमें कम से कम तीनों में एडजस्टमेंट होगी, और बड़ी उम्मीदें पाले हुए थे। चाहे वो नैनपाल रावत थे, चाहे रणधीर गोलन थे, वो तो सरेआम ही कह रहे थे कि हमें मंत्री बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा गोपाल कांडा भी 5 दिन तक चंडीगढ़ में रहे थे। तो तीनों के तीनों ये चेहरे अपने आप को मंत्रिमंडल में पक्की जगह मानकर चल रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उनके सपने तार तार किए हैं और उनको बीच सड़क पर खड़ा कर दिया है। यानी उनका इस्तेमाल करके बहुमत भी हासिल कर लिया और उनको मंत्री भी नहीं बनाया। यानी बीजेपी ने यूज एंड थ्रो का काम उनके साथ में कर दिया है। तो जो देवेंद्र बबली है और ये जेजेपी के जो मंत्री थे, देखिए जेजेपी जो मंत्री जो रहे देवेंद्र बबली के 3 मंत्री थे, दुष्यंत चौटाला, अनूप धानक, वो आज भी इकट्ठे हैं। लेकिन देवेंद्र बबली वो उनसे अलग हो चुके हैं। में चले तो गए हैं। हाँ चले गए। देख मानिए इसलिए कि 2024 का विधानसभा चुनाव 99% देवेंद्र बबली बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, तो वो से अलग हो चुके हैं। वो भी रास्ता तलाशा गया था कि उनको मंत्री कैसा बनाया जाए। देखिए अगर जेजेपी के विधायक के तौर पर उनको मंत्री बनाया जाता तो वो कुछ गड़बड़ लगती है। उनको अगर इस्तीफा देकर मंत्री बनाते हैं तो भी वो नैतिकता नहीं लगती। इसलिए वो बीजेपी का समर्थन करके वो दुष्यंत चौटाला से अलग होने की कीमत उन्होंने चुकाई है। लेकिन बीजेपी के लिए तय तीसरी बार सरकार बनेगी तो देवेंद्र बबली मंत्री जरूर बनेंगे। बड़ी बात है सर, पहले तो मारामारी होती थी, निर्दलीय विधायक हो या जो भी है समर्थन देना है, हेलीकॉप्टर से भी उन्हें उठा लिया जाता था। लेकिन अब तो समर्थन लेने के बाद उनको ये भी नहीं पूछा जा रहा तो चंडीगढ़ चले गया नहीं। बिल्कुल बेकदरी ही होगी उनके साथ में जो है कि जिन्होंने सरप्राइज जब ये नाम एकदम से आ रहे थे जिनका आपने समर्थन ले लिया, उनसे पूछ ही नहीं रहे भाई चंडीगढ़ चलेगा भी या नहीं। देखिए बीजेपी की सरकार अल्पमत में है, अल्पमत में होने के चलते निर्दलीय विधायक साथ होने चाहिए, लेकिन उनको फिर भी मंत्री नहीं बनाया जा रहा। इसका कारण शायद ये भी हो सकता है कि अगले 6 महीने तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता है और 6 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है। इसलिए निर्दलीय विधायकों की जरूरत खत्म हो गई है। उन्हें पहले की तरह चेयरमैन बरकरार रख दिया जाएगा और इसके अलावा उनका कोई भी इस्तेमाल नहीं होगा। उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलेगी, उन्हें सरकार में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। उनका जो काम था उतना उनका इस्तेमाल कर लिया है, यानी उनके सपने पूरी तरह से चूर चूर हो गए हैं। मतलब बात ये है सर, बीजेपी का जो 5 साल का रिचार्ज था ना, उसका नेट 6 महीने पहले खत्म हो गया। नायब सैनी को लाके टॉप अप रिचार्ज करके मंत्रिमंडल बना दिया है और यही चलेगा। ये तो नहीं कह सकते कि टॉप अप खत्म हो गया था, क्योंकि अगर बीजेपी चाहती तो दुष्यंत चौटाला के साथ कंटिन्यू रख सकती थी। ये बीजेपी ने अपनी मर्जी से किया है और उसके पास बहुमत पहले भी था। देखिए दुष्यंत चौटाला समर्थन नहीं देते तो भी उनके पास में 46 विधायक थे, तो निर्दलीय विधायक पहले दिन वहां चले गए थे, तो इसलिए वो टोकअप की बात नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि बीजेपी ने निर्दलीय विधायकों को मूर्ख बनाने का काम किया है, उनका समर्थन लेकर सरकार का बहुमत हासिल किया और उसके बाद उन्हें टाटा बाय बाय कर दिया, हम आपके हैं कौन कह के पल्ला छाड़ लिया। बिल्कुल बड़ी बात है। तो आप इस नए मंत्रिमंडल से कितने सहमत हैं और किस तरह से देखते हैं इन चीजों को, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और ये सुपर एक्सक्लूसिव जो है हमने लिस्ट शेयर की है, ये नाम साझा किए हैं आपके साथ। अभी तक किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पर या कहीं भी आपको ये चीज जानकारी नहीं मिल रही होगी, लेकिन कोशिश करते हैं हम सबसे पहले जो राजनीतिक उठापटक की जानकारी है वो सबसे पहले आप तक पहुंचाएं। तो इस सबसे पहले जानकारी अगर आपको प्राप्त करनी है तो आप खरी खरी न्यूज और K9 मीडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आप वो मिस ना कर पाए। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। नमस्कार।